नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। प्रदेश में अपने चौथे टर्म में प्रदेश के मुखिया शिवराज और भाजपा सरकार का काम का अंदाज बदला बदला सा दिखता है। लव जिहाद पर सख्त कानून की तैयारी, माफिया की पर कसावट की कवायद, कैबिनेट सब कमेटीज के जरिए प्रशासन पर कमान और छापा शैली में लोगों के बीच पहुंचकर काम का अवलोकन करते शिवराज मामा। ये नया अंदाज दिख रहा है लोगों को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की शैली वाला ये अंदाज चर्चा का विषय बना है। जानकार कहते हैं कि इसके अलग मायने हैं, संकेत हैं कि जो पिछली बार आरोप लगते थे उनके उलट जाकर काम कर रहे हैं और उन पे पार पाने की कोशिश है। कुछ लोग इसे नए समीकरणों के हिसाब से कद के तौर पर या कद पुख्ता करने के तौर पर भी बताते हैं। सत्ता पक्ष का तर्क है कि जनता को चुस्त प्रशासन मिले, तेज विकास मिले, ये महत्वपूर्ण है। बहस करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हाल में उपचुनाव में जीत के बाद अपनी चौथी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया और कड़ा तेवर साफ साफ दिख रहा है। बीते 2-3 दिनों में ही लव जिहाद और गुंडे माफिया पर कार्रवाई को लेकर बयानों से साफ है कि शिवराज सरकार सख्ती के मूड में है। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। सरकार आगामी शीत सत्र में ही लव जिहाद पर धर्म स्वातंत्र विधेयक को पास करवाने की तैयारी में है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में चुन चुनकर भू माफिया के खिलाफ प्रदेश स्तर पर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हर शहर में गुंडों की लिस्ट तैयार कर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहे हैं। वहीं सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। और तो और अब की बार मुखिया शिवराज खुद जमीनी हकीकत का जायजा लेने शहर की गलियों में औचक दौरे करते दिख रहे हैं। इसकी शुरुआत भोपाल से हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर अभी से मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट भी किया गया है। मध्य प्रदेश में कानून बना रहे जो किसी बेटी को दबाने का, डराने का, फुसलाने का काम करके इस तरह का विवाह जैसा कुकृत्य करेगा तो 10 साल जेल के बाहर नहीं आने दूंगा, उसको किसी भी कीमत से बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन जितने दुष्ट हैं मध्य प्रदेश में, जितने बदमाश और बेईमान हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम भी शिवराज सिंह चौहान करेगा, उनको नहीं छोड़ेगा। परिभाषा बहुत साफ है, जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उसके खिलाफ हम ये लेके आ रहे हैं धर्म स्वातंत्र विधेयक। कांग्रेस को अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का विधानसभा में विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी आने वाले सत्र में। ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? जाहिर है सहज सरल सौम्य छवि वाले शिवराज इस वक्त पूरी तरह एक्शन में है, रुख आक्रामक है। जानकार कहते हैं कि सीएम शिवराज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। फिर चाहे लव जिहाद पर सख्त कानून की बात हो या प्रदेश में माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। वैसे अक्सर शिवराज सिंह चौहान पर विपक्ष का आरोप रहा है कि नौकरशाही पर उनकी पकड़ नहीं होती, लेकिन योगी की तरह सख्त प्रशासक के तौर पर गौ कैबिनेट का गठन, पर्यटन कैबिनेट का गठन, रोजगार कैबिनेट की घोषणा, हर स्तर पर अधिकारियों पर लगाम कसने की कवायद भी दिखती है। वैसे कांग्रेस कह रही है कि इस दिखावे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सीएम कुछ भी कर लें लेकिन वो प्रदेश में बदलाव नहीं ला सकते। मध्य प्रदेश सरकार के पास, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। इस देश का राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, 3 तलाक खत्म हो चुका है, 3 खत्म हो चुका है। उसके बाद क्या करें? तो आपस में कैसे लोगों को एक दूसरे से बंटवारा करें, उसकी नीति का परिणाम है किस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। और ऐसे कानूनों को नया बनाने की बजाय मैं समझता हूँ पुराने कानून में संशोधन करना चाहिए, वही उचित रहेगा। उपचुनाव में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच केमिस्ट्री को लेकर कयासों के दौर चलते रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का ये तेज तर्रार और योगी की राह पर चलने वाला अवतार उनके कद में कितना इजाफा करेगा, ये देखना होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो प्रदेश में हाल में संपन्न हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, सरकार को स्थायित्व मिला, सीएम शिवराज को बल मिला और इसके बाद अपने चौथे टर्म में पिछली बार जो विपक्ष उन पर बार बार यह आरोप लगाया करता था कि कहीं एक सॉफ्ट छवि है, कहीं एक ऐसी छवि जिसकी प्रशासन पर पकड़ थोड़ी कम है, इससे उभरने की क्या ये कोशिश है
जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तेज तर्रार और एक्शन वाली इमेज है, कई बार लोगों को वो इमेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में भी दिखाई पड़ती है। तो क्या ये परिवर्तन प्रदेश सरकार में या प्रदेश सरकार के मुखिया में, जो प्रदेश की जनता के साथ साथ विपक्ष और जानकार देख रहे हैं, इसके मकसद क्या हैं, इसके मायने क्या हैं और इसके असर क्या हैं? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सिंधिया खेमे के बीजेपी में आने और इस जीत के बाद बदले हुए समीकरणों के बीच में जो सामंजस्य बिठाने वाला एक कुशल नेतृत्व करता है, उसमें ये परिवर्तन होने चाहिए, दिखने चाहिए। तो क्या इस तौर पर भी इसे लिया जाए? ये कई तरह की चर्चाएं। हमारे साथ में इस वक्त दो बहुत खास मेहमान जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी से विधायक संजय यादव साहब जुड़े हैं। नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। और धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। यादव साहब के पास मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं हमारे साथ धनंजय जी हैं, उनके पास चलता हूं। सिंह साहब, जो शिवराज सिंह जी की छवि है, अब छापामार स्टाइल में लोगों के बीच जा रहे हैं, लव जिहाद पर सख्ती से हर मंच पर बात करते हैं और माफिया के खिलाफ एक्शन पर सख्ती से बात करते हैं, मिलावट में कसावट की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि पुरानी हर चूक, भूल, कमी, इससे उभरने और आगे निकलने की कोशिश है। और योगी आदित्यनाथ की छवि लोग कंपेयर करते हैं, कैसे देखते हैं आप? आपका कहना, मैं आपसे आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान ने जब चौथी बार मध्य प्रदेश की शपथ ली है तो उसके बाद से वाकई में बदले हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी भी पक्ष में देख लीजिए, चाहे प्रशासनिक पक्ष देख लीजिए, उनका इस बार बहुत वो सख्त प्रशासक के रूप में फैसले ले रहे हैं, चाहे जो भी हो, तबादला, पोस्टिंग, मैदानी गवर्नेंस सुधारने से लेकर के तत्काल फैसले ले रहे हैं, किसी तरह की पेंडेंसी नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जिन मुद्दों पर हमेशा शिवराज सिंह चौहान का पक्ष लिबरल रहता था, वो थोड़ा सा सामंजस्य और समन्वय के साथ चला करते थे, उन पर भी वो बहुत सख्त फैसले ले रहे हैं। आप देख लीजिए, लव जिहाद का कानून बनाने की बात आई, तत्काल शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया और आने वाले सत्र में पेश हो जाएगा। आप गौ कैबिनेट का देख सकते हैं, गौ कैबिनेट के मामले में जो है मुख्यमंत्री ने बहुत त्वरित फैसला किया, गौ अभयारण्य घूम आए। और जिसको पिछले बार कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में गौ माता को लेकर के जितनी मुद्दा को छीनने की कोशिश की थी भाजपा ने, उससे दोगुनी गति से शिवराज सिंह चौहान ने उस मुद्दे को वापस छीन लिया। तो ये बात सही है इस बार कि शिवराज सिंह चौहान का ये जो कार्यकाल है ये वाकई में बदला हुआ है। और दूसरी चीज़, इस समय उनके सामने चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा है। अगले 3 साल बाद भाजपा चौहान को फिर जनता के बीच वोट मांगने जाना है। और इस बार जो है कांग्रेस का विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, 96 MLA सिर्फ कांग्रेस के हैं। अगर हम देखें तो ऐसी परिस्थिति में आने वाला चुनाव जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और उसकी तैयारी में मुझे लगता है वो अभी से जुट गए हैं। सिंह साहब, एक बात कही जाती कि कंपटीशन में जो ग्राहक है उसको बहुत अच्छी चीज़ मिलती। क्या ये जो छवि का परिवर्तन है, क्या ये जो सीएम का योगी आदित्यनाथ से कंपैरिजन है या ठीक उस राह पर चलना लोग देख रहे हैं, आंक रहे हैं, इससे चुस्त प्रशासन की बात पूरी हो पाएगी? जो विपक्ष का पहले आरोप रहता था, ये जो सब कैबिनेट्स बन रही हैं उनके द्वारा प्रशासन पर, अधिकारियों पर नकेल कसने के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्या इससे लोगों को लाभ मिलेगा? भले ही अपनी चुनाव की तैयारी, लेकिन लोगों के काम ढंग से हो पाएंगे, जल्दी हो पाएंगे? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक अलग तरह की छवि है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो छवि है वो अभी देख लीजिए पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीनियर मुख्यमंत्री के रूप में है। और उनकी कार्य करने की शैली को भी आप देख रहे हैं। और जो आपने सवाल उठाया, तो मुझे लगता है कि इस बार वो बहुत फूक कर कदम रख रहे हैं। आप देखो, आपने बोला कि गवर्नेंस सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं गवर्नेंस में भी। गवर्नेंस मतलब उन्होंने ये नहीं किया कि नीचे से पटवारी के स्तर से शुरुआत करें, वो ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मंत्रियों का परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू कराया है कि मंत्रियों को भी काम करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हर मंत्री के लिए टास्क दिया है कि वो 6 महीने के अंदर अपने विभाग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप है उसमें क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्टिंग चाहिए। अधिकारियों पर भी पहली बार ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान ने लगाम कसी है। तमाम लोगों से एडवांस टूर डायरी मांगी जा रही है कि आप महीने में 6 दिन 7 दिन दौरा कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमको बताइए आप।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार गवर्नेंस में सुधार सबसे ज़्यादा जो है उस पर फोकस मुख्यमंत्री का है। चलिए, तो रिजल्ट ओरिएंटेशन की पद्धति और कसावट का फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में इस समय अनिल फिरोजिया जी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जुड़ गए हैं। फिरोजिया साहब नमस्कार, आपका भी इस मंच पर बहुत स्वागत है। यादव साहब, आपने सुना धनंजय जी की बातों को भी और तमाम जो एक्सपर्ट के व्यूज़ थे वो रिपोर्ट में आपने सुने। क्या लगता है आपको अब विपक्ष किस मुद्दे पर घेरेगा? हर वो चीज़ें जो आप उठाया करते थे सीएम के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, वो तमाम चीज़ें एक छवि बदलने का प्रयास कर रहे हैं, काम और वर्क ओरिएंटेड काम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले चुनाव में चुनौतियां आपकी बढ़ जाएंगी। देखिए, मैं तो कुछ धनंजय जी की कुछ बातों से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि मुख्यमंत्री जी की खुद की सोच नहीं, मुख्यमंत्री जी को अधिकारी चलाते हैं, वो भी खासकर चीफ सेक्रेटरी जैसे लोग। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं तो इतनी कर दी हैं कि उनको मध्य प्रदेश के पास बजट कटौती कर दी गई और दूसरी तरफ घोषणा ज़्यादा कर दी गई। किसी विभागों में बजट नहीं है, तो आप काम कहाँ से करोगे? अगर आप काम नहीं कर पाओगे, विकास के काम नहीं कर पाओगे, तो स्वाभाविक रूप से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप कुछ भी बातें कर सकते हैं, क्योंकि जनता का ध्यान भटके। मध्य प्रदेश की हालत खराब है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही 2-2, 3-3 महीने से। मध्य प्रदेश में अराजकता बढ़ चुकी है। कमलनाथ सरकार ने गौशाला का काम शुरू किया था और अच्छे पैमाने पर, बड़े पैमाने पे शुरू किया था, लोगों ने सराहा भी। उसमें गाय का जो आहार है उसमें 20 रुपए रखा था, इन्होंने उसमें कटौती करके 1 रुपए का गाय का पेट भरने के लिए कर दिया। आप कौन से गौ सेवा की बात कर रहे हैं? 20 रुपए से आप 1 रुपए कर रहे हैं, तो क्या गाय का पेट भर जाएगा क्या? आपने मंत्रियों को जो मंत्री बनाए हैं, आज तक किसी मंत्री ने जिले में, अपने जिले में, प्रभार जिले में जाकर बैठक नहीं ली, तो आपको जिले की समस्या कैसे पता चलेंगी जब लोगों ने बैठकें ही नहीं ली? कल एक शादी में हमारे यहाँ 7 महीने में पहली बार प्रभारी मंत्री जी एक शादी में आए थे। उस शादी के बहाने उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली बगैर एजेंडा के, मतलब प्रभारी मंत्री की बैठक नहीं थी। उनमें अधिकारियों से पूछा गया, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सवाल किया कि सारे काम ठप्प पड़े हैं, पिछली ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही, तो नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि 300 करोड़ रुपए की हमारे ऊपर लायबिलिटी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम काम कहां से कर दें? जब किसी विभाग के पास पैसे नहीं है, पिडब्ल्यूडी के पास संजय जी, आपकी ये बातें अपनी जगह ठीक है। मेरा सवाल ये था ठेकेदारों को कि मिलावट के खिलाफ आपने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, अब मिलावट में कसावट यहाँ शुरू हो गया। माफिया के खिलाफ एक्शन में पिछली सरकार आपकी थी, अब की बार उनका कहना है ये रिएक्शन है। मिलावट के बारे में भी उन्होंने, आज जो आपने मंत्री को सुना होगा, उन्होंने कहा कि पिछली बार तो केवल कार्रवाई का दिखावा था, रिपोर्ट्स पेंडिंग थी, हमने देखी आधी ज़्यादा रिपोर्ट पर एक्शन ले लिया। और दूसरी बात यह कि चाहे लव जिहाद का मुद्दा जो स्ट्रांग लोगों के बीच में रख रहे हैं सीएम, चाहे माफिया के खिलाफ मुद्दा स्ट्रांग रख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से उनका कंपैरिजन हो रहा है, किस मुद्दे पर घेरेंगे ये एक आज का बड़ा डिबेट का विषय है। देखिए, माफिया तो इन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा माफिया। कमलनाथ सरकार में अगर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी इंदौर के जीतू सोनी के ऊपर, कैलाश विजयवर्गीय जी ने विरोध किया था। इन लोग जब कांग्रेस सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तो विरोध किया था। उनके बेटे ने एक अधिकारी को बैट से मारा था। तो गुंडागर्दी इनके कार्यकाल में तो सबसे ज्यादा होती है। ये तो इनके जो गुंडे हैं, इनके जो माफिया हैं, उनके ऊपर ये कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो दिखाने के लिए, चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं तो आपको बहुत बड़ी बात बता दूं जो मुझे कहने नहीं चाहिए लेकिन आज कहना पड़ रहा। जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो गांव में शराब बिकने लगती है और गांव जुए सट्टे होने लगते हैं, लेकिन वो गांव के जुए सट्टा जो खिलवाता है या शहर में जो जुए सट्टा का काम करवाता है, वो सबसे अच्छा काम करता है कि सुबह शाखा में जाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि यहाँ संघ का भी डंडा चलता है। ठीक है, आप एक गंभीर बात कह रहे हैं, लेकिन जो अभी जिन पर कार्रवाई हो रही है, जिनके केसेस की संख्या बताई जाती है, वो लोग कौन है? माफिया नहीं है, क्या वो लोग गुंडे माफिया नहीं है? हो जाएगा। देखिए बिल्कुल गुंडे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से होना चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए?
ठीक उनके है। ऊपर भी तो कार्रवाई होनी अनिल चाहिए। फिरोजिया जी, समान आपने रूप से सुना व्यवहार होगा होना पूरा चाहिए। कन्वर्सेशन, तो माफिया जवाब चाहे कोई दीजिए भी हो, चाहे संजय वो जी की आपकी बातों संघ का। से जुड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, माफिया माफिया होता है। मेरा कहना ये है कि संजय भैया से बोलो कि अपनी जानकारी अपडेट करें। घोषणावीर कौन? घोषणावीर कमलनाथ जी, जिन्होंने घोषणा करी थी कि चुनाव में जब किसान रैली हुई थी और राहुल गांधी जी के सामने कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, महिलाओं के सहायता समूह के 1-1 लाख रुपए देंगे, बेटियों जो मेधावी बेटियां हैं उनको हम स्कूटी देंगे और 4,000 रुपए युवाओं को देंगे। तो ये घोषणा इन्होंने करी थी। घोषणा करके ये चुनाव लड़े थे, न कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। हम तो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ तो हमने बिगर कहे संबल योजना में जन्म से लेकर मृत्यु तक की सब योजना डाल दी थी, जिसमें हितग्राहियों को सीधा सीधा लाभ देने का काम किया था। ये 15 महीने रोते रहे, चिल्लाते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खजाना खाली, खजाना खाली। इनको तो आईफा अवार्ड कराने के लिए, ठुमके लगाने के लिए और वहां पे अभिनेत्रियों को लाने के लिए पैसा 700 करोड़ का प्रावधान कर दिया। फिरोजिया जी, हम थोड़ा अलग दिशा में जा रहे हैं। फिरोजिया जी, हम थोड़ा अलग दिशा में जा रहे हैं। आज का जो विषय है कि जब से चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुखिया, वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रहे हैं। जो पिछली सरकार के अच्छे अभियान थे, जिनकी वजह से चर्चा हो रही थी, चर्चा अच्छा बुरा आप अपने अनुसार आंक सकते हैं, लेकिन जिनकी भी चर्चा हुई, अब उस अभियान में अपनी तरफ से सरकार एक्शन दिखा रही है, बड़े और सख्त कानूनों की पैरवी कर रही है। और जो मामा जी की एक सॉफ्ट छवि थी, अब इसमें तेज तर्रार नेता और कुशल प्रशासक, इस तरह की छवि, इस पर हम आज डिबेट कर रहे हैं। तो अब हो गया कैंपेन खत्म, आप जीत गए। मेरी बात सुनो, इनने आरोप लगाए। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं जी, और स्वाभाविक है कि ऊर्जा से लवरेज है, क्योंकि अल्पमत की सरकार थी, अब पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई है और उनको 15 महीने में बहुत सीखने को भी मिल गया है। जो बोलते हैं ना कि मैदान में जो खिलाड़ी खेलता है उसको अपनी कमजोरियां नहीं दिखती, लेकिन जब मैदान से बाहर बैठ के कोई दर्शक देखता है खेल और वो देखता है कि कहाँ कौन खिलाड़ी कमजोर हो रहा है, क्या गलती हो रही है, तो 15 महीने में हमने भी बहुत सीख लिया। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी हैं और वो जो निर्णय ले रहे, चाहे वो लव जिहाद की बात हो, चाहे वो शुद्ध अशुद्ध का जो युद्ध हो, इन्होंने तो ढकोसला करा कमलनाथ जी ने। इन्होंने तो दुकान खोल ली थी, जिससे भी पैसा वसूल करना रहता था, इनके अधिकारी नेता उसका नाम पब्लिश करते थे और उससे पैसा खींचते थे। इनने कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने तो उल्टा संरक्षण दिया। अब पायलट बाबा को ही देख लो। ठीक है, यही बड़ा मुद्दा था, यही बड़ा मुद्दा था संजय जी से जो मैं पूछ रहा था कि जो 15 महीने सत्ता से दूर रहे, तो क्या सरकार के मुखिया ने और बीजेपी ने सीख लिया कि गलतियां क्या थीं, जो अच्छी बातें थी उनको कैसे, अगर राजनीतिक भाषा में कहूं तो कैसे कैप्चर किया, लपका, उसे अपनी तरह से पेश किया, जनता के बीच में स्ट्रॉन्ग छवि को किस तरह से उभारा जा रहा है, उसकी मैं बात कर रहा था। और उसी के ऊपर तमाम एक्सपर्ट आज अपने व्यूज रख रहे हैं, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लूं, इसका जनता को कितना फायदा होगा, विपक्ष के लिए कितना चैलेंज होगा, और ये जो एक तरह का मेकओवर है या एक तरह की छवि का परिवर्तन है, इससे क्या पार्टी के अंदर इंटरनल कंपटीशन से भी इसको जोड़कर देखा जाए, इसकी भी बात करूंगा। संजय आजादी सीधे सवाल पूछते हैं, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था। जो बड़ी बात की फिरोजिया जी ने कि जो 15 महीने रहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर और आपकी सरकार देखी, कार्यकाल देखा, उसमें उन्होंने समझ लिया, सीख लिया कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसका इम्पैक्ट और इससे बनने वाली इमेज 2023 के लिए भी है और पार्टी के अंदर के लिए भी। ये आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मोदी देखिए फिरोजिया जी जो बात कह रहे थे, सबसे पहले बात मैं फिरोजिया जी से पूछना चाहता हूं, जो गरीब बच्चियों के विवाह के लिए 51,000 रुपए की राशि कमलनाथ जी ने की थी, विवाह भी हुए, आपने 28,000 क्यों कर दी? अगर आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो जो 600 रुपए पेंशन की कमलनाथ सरकार ने, आपने उसको बढ़ा के, जो जब कमलनाथ जी सरकार का आप सिद्ध के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे, वही नीति अपना रहे जो कमलनाथ सरकार ने के समय प्रारंभ हुआ था,
तो फिर आप 600 रुपए की जो पेंशन थी, जो हमारी घोषणा थी, वो उसको 1000 रुपए क्यों नहीं कर रहे गरीबों के लिए? और आपने जो कहा कि इसकी गौशाला की जो बात कर रहे हैं आप, कि गौशाला शिवराज सरकार के एजेंडा में प्रमुख बिंदु है, कमलनाथ सरकार ने शुरू की, आपने उसका आहार कम कर दिया। तो ये झूठी बातें, बार बार झूठ बोलना, इससे छवि चमकने वाली नहीं है, इनकी छवि गिरने वाली है, क्योंकि जनता के बीच में ये बात सच हो चुकी है, क्योंकि सत्ता के संरक्षण में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए परिणाम हुआ है आज। लेकिन ये नगर निगम चुनाव है, नगर पंचायत चुनाव है, इसलिए स्वराज जी की वो नौटंकी फिर शुरू हो गई कि जनता गुमराह भ्रमित हो जाए, विकास की बातें भुलाकर नए नए आयाम लगाना, क्योंकि पैसा है नहीं। तो कुल मिला के शिवराज जी का गुमराह भ्रमित करना जनता को बहुत अच्छे से आता है, और जनता समझ भी रही कि शिवराज जी ने हमें 15 साल भ्रमित किया था, और अब फिर भ्रमित करने वाले। चलिए फिरोजिया जी, उनका मूलतः कहने का मतलब ये है कि आप छवि को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन असलियत जनता जानती है, और ये चीजें बैकफायर न कर जाएं। हाँ पाठक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सभी चैनल के दर्शकों से आपसे माफी चाहूंगा। मैं जो बोल रहा था वो मेरे मुंह से श्री पायलट बाबा निकल गया, जबकि कंप्यूटर बाबा के लिए मैंने बोलना चाह रहा था, मेरे मुंह से एकदम। तो मैं माफी चाहता हूँ सभी से जी। और संजय भैया आपसे भी। उसके बाद आपने मंत्री बनाया था उनको, शिवराज जी ने मंत्री बनाया था। ठीक है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दे पे आते हैं। आपने अपनी बात रखी, उनको मंत्री बनाया था, शिवराज जी ने मंत्री बनाया, मंत्री का दर्जा दिया था। बोलना चाह रहा था कि फिर वही विषय पे आऊंगा कि आप बोल रहे कमलनाथ जी ने ये करा। भाई अगर आप देखें तो 55 साल तक कांग्रेस ने राज करा देश में, और मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबे समय तक राज्य करा है, और चंबल में हमेशा कांग्रेस के राज में डाकू फलते फूलते रहे हैं। चंबल को, बिहाड़ों को अगर डकैत मुक्त अगर किसी ने करा तो वो शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने डकैतों से चंबल को मुक्त करा। रहा गौशाला की बात कर रहे हैं, हमने गो अभयारण्य बनाया सुसनेर में। ये हम सब काम, अभी अगर मैं बोलूंगा तो फिर बात आएगी कि इतनी आप विषय से भटक रहे हो। जो हमने काम किए हैं, जो हम बोला ना हम कहते हैं वो करते हैं। इन्हें 51,000 रुपए की बेटियों की शादी की बात करी थी, 51 रुपए भी नहीं दिए। वो बेटियां आज उनका लाल गोपाल हो गए। अनिल जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि जो अभी सरकार कर रही है या जो चेहरा भी दिखा रही है, ये केवल इमेज मेकिंग के लिए, असलियत उससे अलग है। ये उनका आरोप है, ये उनका कहना है, और ये केवल 2023 के लिए। एक बात और भी कही गई है, उसका भी उत्तर दे दीजिए लगे हाथ, कि सिंधिया खेमे के आने के बाद में एक स्ट्रांग छवि दिखानी है प्रशासक के तौर पर, जो पुराने आरोप थे उससे अलग जाकर, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी कुछ लोगों का आरोप है, उनके उत्तर दीजिए। पाठक जी, आज मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसा कोई नेता नहीं है, इतना लोकप्रिय नेता, जननायक। ये बोल रहे थे जनता सब समझ रही है। अरे जनता समझ रही, जब तो 28 अभी जो सीटों पे उपचुनाव हुआ, जब तो हमको 19 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है। जनता ने तो वोट के माध्यम से बोलती है, जनता वोट के माध्यम से। ठीक है, और उन्होंने अपना जनमत बता दिया है। जनता मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती है, और 15 महीने में हमने बहुत सीखा है। 15 महीने में कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था नागदा में, मैं वहां पे उनको मैंने यही देखा और बोला भी कि आप बहुत छोटा सा कमेंट, बिल्कुल आपने ठीक, अपना ये कमेंट आपने रखा, बहुत एक छोटा सा कमेंट सिंह साहब से लेना चाहूंगा। सिंह साहब, सिंधिया खेमे के आने के बाद में भी ये स्ट्रॉन्ग छवि, एक कुशल प्रशासक की छवि बहुत जरूरी है, आप मानते हैं? क्योंकि अब पार्टी के भीतर एक कंपटीशन भी है, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। कंपटीशन किससे है? मैंने बोला ना, शिवराज जी का कभी इतना बड़ा जी। सिंह साहब से एक कमेंट चाहता हूं मैं, छोटा सा, वक्त बहुत कम है। हाँ पुनीत, क्या बोले मुझे? सिंधिया खेमे के आने के बाद कुछ लोगों का यह भी ओपिनियन है कि सिंधिया खेमे के जुड़ने के बाद में एक स्ट्रांग लीडरशिप वाली छवि भी चाहिए, जो टेक ओवर करे सॉफ्ट मामा जी की छवि को। पुनीत, आपने बहुत
बिल्कुल आपका कहना ठीक है, लेकिन अब मैं इसको सिंधिया खेमे से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार थी और जो अनिल फिरोजिया ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल देखने के बाद, या हम जब 15 महीने घर बैठे रहे तो उस दौरान हमने जो आत्मचिंतन किया, मुझे लगता है ये उस चीज़ का सबक है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आ गया कि एक हमको स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनाना पड़ेगी और गवर्नेंस को सुधारना पड़ेगा, तभी हम 2023 में अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर पाएंगे। तो सिंधिया खेमा और सिंधिया की वजह से सरकार बनना एक अलग बात है, लेकिन ये मूलभूत आवश्यकता भी आज की डेट में शिवराज के लिए हो गई है। पुनीत, चलिए देखना होगा कि ये छवि किस तरह आगे रंग लाती है। हमारा और आपका सरोकार इस बात से भी है कि इस छवि का प्रशासन तंत्र पे कितना असर पड़ता है, चाहे माफिया के खिलाफ, चाहे मिलावट के खिलाफ, चाहे लव जिहाद के खिलाफ। आवाज़ें, स्टेटमेंट, छवि अपनी जगह है, लेकिन इम्पैक्ट कितना रहता है, क्योंकि इम्पैक्ट अगर सही पड़ा तो जैसे बाज़ार में हर एक चीज़ के कंपटीशन का एक अच्छा उत्पादन के तौर के ऊपर, अच्छे दाम के तौर पर ग्राहकों को लाभ होता है, ठीक उसी तरह लोग चाहेंगे कि इस सरकार का और उसके एक्शन का उनको लाभ हो और एक बहुत अच्छा गवर्नेंस उनको मिले। ये उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इस डिबेट में जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।